नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल ख़बर पर। अभी आज नतीजे आ रहे हैं जो इंतख़ाबात हुए थे अहमदाबाद में उसके, और उसके मुतालिक मैं आज कुछ आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूं जो मेरे हिसाब से हालात जो हैं वो क्यों हैं और इससे बेहतर कैसे हो सकते थे, इस पर मैं थोड़ी सी तवज्जो दूंगा आज और इस पर मैं रोशनी भी डालूंगा। जहाँ तक सवाल उठता है AIMIM का, इस वक्त तक 4 सीटें अहमदाबाद में, आप इस बात के लिए पुरसुकून बैठिए कि वो जीत रही है। सूरत में भी मुझे जहाँ तक लग रहा है 2 सीटों को वो निकालने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि इस वक्त तक रुझान वैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है AIMIM इससे कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती थी। हालांकि जो उसने परफॉर्म किया है उससे भी मैं बहुत मुतमईन हूँ, इसलिए क्योंकि ये पहली दफ़ा जो है अहमदाबाद में आकर के जो वहाँ के लोकल इंतखाबात हैं उनमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया गया। और मेरे ख़्याल से जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा दिन है ये कि एक दूसरी पार्टी की राह खुल रही है। ऐसे में कांग्रेस हाशिए पर जाती हुई दिखाई दे रही है। जो सोचा जा रहा था कि कांग्रेस एक बहुत वापसी कर सकती है, जो कांग्रेस का ये मानना था कि इन इलेक्शंस में, इन इंतखाबात में जो ये किसान आंदोलन चल रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं और पेट्रोल की कीमत जितनी गई हुई है 100 रुपये का तकरीबन, तो बीजेपी से जो नाराज़गी होगी उसकी फ़ायदा जो है ज़रूर मिलेगा कांग्रेस को। मज़ेदार चीज़ क्या है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस की नाराज़गी है वो वोटों में तब्दील हुई है, लेकिन ख़ास बात क्या है कि AIMIM और आम आदमी पार्टी, ये 2 पार्टियां इस वक्त देखने लायक बन करके निकली हैं गुजरात में। हालांकि वहाँ जब कैंपेनिंग चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल ख़ुद कैंपेन करने नहीं गए, लेकिन ये बात ख़ास आप सोच करके रखें कि आप भी अगर जीती है तो वो मुस्लिम वोट्स के चलते बहुत हद तक। मैं बताता हूँ क्यों। हुआ क्या है कि इस बार जो मुस्लिम वोट है वो कंप्लीटली कांग्रेस को इग्नोर करके चल रहा है। वो इस बात से अब पूरी तरह से जो है वाकिफ़ हो चुका है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च बात करती है। जो तमाम मसले हैं, जो तमाम परेशानियां हैं, उन पर जो है कोई उसकी तवज्जो नहीं रहती। वो सिर्फ मुसलमानों को डरा करके अपनी तरफ करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन मुसलमान अब डरता नहीं है, मुसलमान के पास अब रास्ता है, क्योंकि AIMIM सामने आ रही है, एक ऐसी पार्टी जो पूरे नेशनल लेवल पर आवाज़ देगी एक कौम को। और जमहूरियत की सबसे बड़ी बात क्या है, जमहूरियत और अक्सरियत में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है कि जमहूरियत में सबके पास आवाज़ होती है और अक्सरियत में सिर्फ अक्सरियत के पास। तो अगर हिंदुस्तान को अक्सरियत से जमहूरियत बनना है तो वैसी हालत में हमें ये बहुत तरह से जो है सोचना होगा कि किस तरह मुसलमानों की आवाज़, किस तरह दलितों की आवाज़ सामने आ सकती है। अब जबकि ये लग रहा है कि एक पर्टिकुलर वार्ड जो है वो AIMIM के अंदर रहेगा अहमदाबाद में, तो अब हैं जो तमाम वहाँ के लोग जो हैं, उनकी जो मुश्किलातें हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको जो सहूलियतें चाहिए अपने मोहल्लों के अंदर, वो मुहैया कराएं जीते हुए कैंडिडेट्स। अगर ऐसा होता है तो बगल का जो वार्ड है वो देख करके अगली दफ़ा AIMIM को वोट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। तो अब मुश्किल काम तो कर डाला असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी के जिम्मे ये काम था कि भाई आप जाएं वहाँ पर जो है कैंपेन करके लोगों का जो मेरे ख्याल से ध्यान है वो अपनी तरफ खींचे, AIMIM की तरफ खींचे, पतंग की तरफ खींचे। वो उन्होंने कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है? अब असदुद्दीन ओवैसी हर जगह बैठ करके काम तो नहीं करा सकते, वो कराने का काम तो जो व्यक्ति जीत करके आया है उसका है। तो ऐसी हालत में जो है जो भी कैंडिडेट जीते हैं, अब उनके ज़िम्मे हिंदुस्तान का, मैं कहूँ तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है वो उनके हाथ में है। क्योंकि वो जितना अच्छा काम करेंगे, वो जितनी अच्छी तरीके से जो है अपनी इलाके के, अपने शोबे की जो है तरक्की करेंगे, उतने अच्छे से जो है आगे चल के AIMIM को वोट मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी पर आता हूँ। आम आदमी पार्टी के साथ ख़ास बात क्या है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जो अभी तक जो माहौल बना हुआ है, ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल से ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो तमाम ये फालतू के जो जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं,
मैं तो ख़ुद को जर्नलिस्ट नहीं कहता, मैं तनकीदकार हूँ, मैं तनकीद करता हूँ, मैं किसी तरह से भी जर्नलिस्ट नहीं कहता अपने आप को। लेकिन जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं वो भी एक पार्टी का झंडा उठा के बैठते हैं। ऐसे में जो हिंदू वोट नहीं करना चाह रहा था भाजपा को, वो भी घबराता है एआईएम को वोट करने में, क्योंकि उसकी नज़र में ओवैसी मुसलमानों के नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के कायद नहीं है, वो हिंदुस्तान के अक्सरियत के भी कायद हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी में फ़र्क करना तो गलत है पूरी तरह से। चाहे वो कोई भी हिंदुस्तानी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, आदिवासी हो, किसी के भी बीच में फ़र्क करना ये मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पर गलत है। लेकिन ये गलती बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया करती है कि जब वोटों की बारी आती है तो लोगों को डराती है। जिस तरह कांग्रेस मुसलमानों को डराती थी बीजेपी से, उसी तरह आज की डेट में जो मीडिया हमारी है वो हिंदुओं को डराती है असदुद्दीन ओवैसी से। इसीलिए जो वोट एआईएमआईएम के पाले में आ सकते थे वो भी मीडिया की वजह से चले गए आम आदमी पार्टी को। वजह हमारे जैसे तनकीदकार कम है। तो जो एक फ्री जर्नलिज्म है वो आने वाले 5 सालों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, लोगों तक ख्याल पहुंचाने के लिए। आप जो हमारे वीडियोस हैं उनको फेसबुक पर शेयर करें। आपके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में तमाम हिंदू मुसलमान तमाम लोग हैं, जब उनको देखने मिलेगा कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें अक्सरियत भी इंक्लूडेड है, तब जा कर के आगे बढ़ेगी बात। तो आप शेयर करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, न सिर्फ कि मुसलमान दोस्तों से, हिंदू दोस्तों से भी बोलें कि आप सुने इस बात को। अगर आपको ख़राब लगे तनकीद करें, नीचे कमेंट करें, जाकर के बोलें क्या ख़राब लग रहा है आपको। किसी की आवाज़ सुनने से हमें परहेज़ नहीं है, लेकिन हमारी आवाज़ तो पहुंचनी चाहिए। अब तो यूट्यूब भी जो है लगता है कि बार दफ़ा हमारी वीडियोस को दबाते चला जाता है। यही वजह है कि गुजरात में इस वक्त जो एआईएमआईएम को जो मेरे ख्याल से हार मिली है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है मीडिया में जो गलत बयानी होती है वो। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम तनकीद करते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। अभी इस पर्टिकुलर इलेक्शन के रिजल्ट्स को जब मैं पूरी तरह स्टडी करूंगा तब मैं आपको और ज़्यादा आगे बताऊंगा। अभी तो फर्स्ट रिएक्शन है, और जुड़े रहें हमारे साथ। कतई जो है आप ये मत सोचें कि मैंने शेयर नहीं किया है तो बहुत ख़राब लगेगा। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई तकलीफ़ नहीं है, जुड़े रहें बस। धन्यवाद।